मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम किम्बरली होता है। वो एक मॉडल थी और शूट के सिलसिले में वेस्ट वर्जीनिया के जंगल की तरफ जा रही थी। गाड़ी चलाते हुए वो अपने मैनेजर से लोकेशन भी पूछ रही थी। तभी आगे उसे दो मोड़ मिलते हैं और किम्बरली का मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते की ओर जाने की बोलता है। उस रोड पर जाते ही उसके फोन के नेटवर्क चले जाते हैं और फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो फोन चेक करती है पर नो सिग्नल लिखा होता है। फोन देखने के चक्कर में किम्बरली की गाड़ी से एक आदमी टकरा जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और गाड़ी से उतरकर उस आदमी को देखने जाती है। वो आदमी के पास पहुंचने पर किम्बरली देखती है कि वो मरा नहीं है। किम्बरली उसकी हेल्प करना चाहती थी पर तभी अचानक वो आदमी उठकर किम्बरली पर हमला कर देता है और उसके होंठ को काटकर अलग कर देता है। कटे हुए होंठ को वो आदमी कच्चा ही चबा लेता है। किम्बरली दर्द में तड़पते हुए गाड़ी की तरफ भागती है कि तभी पीछे से एक और नरबख्शी आ जाता है और वो कुल्हाड़ी से किम्बरली के दो टुकड़े कर देता है। अब एक एक टुकड़ा लेकर वो नरबख्शी वहाँ से निकल जाते हैं। मूवी के दूसरे सीन में हमें एक रिटायर्ड कर्नल दिखाया जाता है जिसका नाम डेल मर्फी होता है। डेल वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में एक सर्वाइवल रियलिटी शो होस्ट कर रहा था। शो का नाम द एपोक्लिप्स होता है और इसमें टोटल 6 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से एक किम्बरली भी होती है जो वहाँ पर नहीं थी। शो के लिए सब रेडी थे और शो को माइकल नाम का लड़का डायरेक्ट कर रहा था। किम्बरली का इन सब ने बहुत ज्यादा वेट किया पर वो नहीं आई, तो इन सब लोगों ने शो को उसके बिना ही स्टार्ट करने का फैसला किया। माइकल शो की प्रोड्यूसर को राजी करता है कि वो शो की 6th कंटेस्टेंट बन जाए और वो मान जाती है। शो स्टार्ट करने के पहले इन लोगों ने हर तरफ कैमरास लगा दिए थे। शूट स्टार्ट हो चुका था। अब डेल इन सबको एक टास्क देता है जिसमें इन सबको खाना ढूंढना होगा और डेल सबकी एक एक टीम बना देता है। पहली टीम में थे जेक और एलिना, दूसरी टीम में एम्बर और जॉन्सी, तीसरी टीम में मारा और नीना। डेल इनको सारे रूल्स भी बता देता है। अब गेम शुरू हो जाता है। कैमरे में हमें नील दिखाई देता है जो टॉयलेट कर रहा था। तभी पीछे से एक नरबख्शी उसको बहुत बुरी तरीके से मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेल जो जंगल में गेम का सेटअप कर रहा था, उसके बाद वो अपनी गाड़ी पर आता है। तब देखता है कि किसी ने उसकी गाड़ी को तीर मारकर पंचर कर दिया था। इतने में ही कोई डेल पर तीर फेंककर मारने की कोशिश करता है और डेल भागकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। सामने से एक नरबख्शी उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है और वो कुल्हाड़ी पेड़ पर जाकर फंस जाती है। डेल अपना चाकू निकालकर उस नरबख्शी की तरफ फेंकता है जो सीधे उसके सीने में घुस जाता है, पर इससे उस नरबख्शी को कोई असर नहीं पड़ता। वो अपने सीने से चाकू निकालकर उस पर लगे खून को चाटने लगता है। इतने में पीछे से दूसरा नरबख्शी डेल पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल अपने चैनल को फेमस करने के लिए टीम को सर्वाइवल के अलावा कुछ और भी करने की बोलता है, पर जेक रेडी नहीं था क्योंकि उसकी फैमिली भी ये शो देखेगी। पर एलिना ये मौका नहीं गंवाना चाहती थी। वो शो में सबसे ज्यादा देखना चाहती थी। मूवी के दूसरे सीन में नीना और मारा को एक झरने के पास अपना एक टास्क कंप्लीट करना था और झरने के पास पहुंचकर जैसे तैसे मारा टास्क कंप्लीट कर लेती है। अब रास्ते में मारा माइकल और एलिना को इंटीमेट होते हुए देख लेती है। ये देखकर मारा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि माइकल के कहने पर ही वो ये सब कर रही थी। मारा के दुखी होने पर नीना उसको समझाती है। एम्बर और जॉन्सी भी जंगल में जा रहे थे। तभी उनको रास्ते में एक बारबेक्यू मिलता है और उन दोनों को लगा कि शायद यही इनका टास्क है और वो उसको उठाकर वहीं से निकल जाते हैं। अब मारा वहाँ से वापस जाना चाहती थी। रास्ते में उसको एक घर मिलता है और वो उस घर में घुस जाती है। वहाँ पर वो फोन ढूंढती है। तभी उसको वहाँ पर एक डिफॉर्म्ड फैमिली की फोटो दिखती है। इसमें टोटल 4 लोग होते हैं, माँ, पाप, ब्रदर एंड सिस्टर। दिखने में वो लोग काफी खतरनाक लग रहे थे। तभी कोई आवाज आती है और ये दोनों छुप जाते हैं। मारा और नीना छुपकर देखते हैं कि उसी फैमिली की माँ और सिस्टर आए होते हैं। माँ को लेबर पेन हो रहा होता है। सिस्टर उसको टेबल पर लिटा देती है। कुछ देर बाद माँ एक बच्चे को जन्म देती है जो देखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। इतने में सिस्टर की नजर नीना और मारा पर पड़ती है। वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी ये दोनों गेट बंद कर देते हैं और गेट के आगे बेड लगा देते हैं जिससे सिस्टर गेट ना खोल पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिस्टर गेट को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। मारा और नीना बहुत कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा रास्ता मिल जाए बाहर निकलने के लिए, पर वहाँ की खिड़कियाँ भी पूरी तरीके से बंद थी। अब उनके पास एक ही रास्ता था और उनको मजबूरी में उनके टॉयलेट पिट से बाहर निकलना पड़ता है। वहाँ से बाहर निकलकर वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं, पर तभी उस डिफॉर्म्ड फैमिली का आदमी, जिसको हम पा बोल रहे हैं, उनको देख लेता है और वो कुल्हाड़ी फेंकता है जो सीधे मारा के सर पर लगती है। नीना वहाँ नहीं रुकती और वो सीधे भागने लगती है। पा मारा के सर से कुल्हाड़ी निकालता है और सीधे नीना के पीछे भागता है। मूवी के दूसरे सीन में हम माँ को देखते हैं जो एक ट्रक से पा को लेने के लिए जाती है।
उस ट्रक से उसने मारा को भी बांध रखा था और वो मारा की उंगली को चबाकर दूसरी तरफ फेंक देती है। वो उंगली बिल्कुल नीना के पास जाकर गिरती है। नीना उंगली को देखकर खुद को कंट्रोल करती है और वो दोनों नरबख्शी पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नीना भी वहाँ से निकल जाती है। मूवी का सीन चेंज होता है। अब हमें माइकल भी दिखता है जो एलिना को छोड़कर वहाँ से चला गया था। तभी धूल झाड़ियों से ब्रदर एलिना को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर सिस्टर भी आ जाती है जो ब्रदर से काफी ज्यादा चिढ़ने लगती है और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। ये सब एलिना देख लेती है और वहाँ से भागती है। तभी पीछे से सिस्टर चाकू से एलिना पर बहुत बार हमला कर देती है और एलिना वहीं पर मर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेल को होश आ गया था और वो उल्टा बंधा हुआ था और एक नरबख्शी नील को पका रहा था। अभी माँ और बा मारा की लाश लेकर वहाँ आ जाते हैं। अब उनमें से एक नरबख्शी डेल को मारने ही वाला था, पर तभी डेल उस पर हमला कर कैद से आजाद हो जाता है। मूवी के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि माइकल गाड़ी के अंदर बैठकर कैमरा का पूरा सेटअप देख रहा था। तभी गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है और माइकल को लगता है कि गाड़ी नील चला रहा है, पर गाड़ी को माँ और पा चला रहे थे। कुछ देर बाद वो दोनों माइकल को भी मार डालते हैं। दूसरी तरफ जेक, एम्बर और जॉन्सी बड़े मजे से वो बारबेक्यू एंजॉय कर रहे थे। तभी नीना वहाँ आ जाती है और उनको सब कुछ बता देती है और उन लोगों को लगता है कि शायद ये भी शो का ही पार्ट है। तभी एम्बर की नजर बारबेक्यू पर पड़ती है। इस पर एक टैटू बना था और वो टैटू तो किम्बर्ली की बॉडी पर बना था। ये सब समझ जाते हैं कि ये किम्बर्ली की ही बॉडी खा रहे होते हैं। ये देखकर वो काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सब फैसला करते हैं कि इनको अपनी जान बचानी है तो इनको पेपर फैक्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। तभी हमें डेल को दिखाया जाता है जो एक घर के अंदर घुसता है और उसको वहाँ पर वही गैस स्टेशन का मालिक मिलता है जो मूवी के फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था। अब इन दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन होने लगती है। तभी डेल उस आदमी को बताता है कि उनमें से एक नरबख्शी को उसने मार डाला है। ये सुनकर गैस स्टेशन का मालिक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डेल पर हमला करता है क्योंकि वो नरबख्शी उसका बेटा था। तभी डेल उस हमले से बचने के लिए उस आदमी के पीछे एक डायनामिक लगा देता है और तभी अचानक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वो गैस स्टेशन का मालिक जो होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब डेल उन नरबख्शियों से लड़ने के लिए पूरी प्रिपरेशन कर लेता है। तभी वो चारों को दिखाया जाता है जो पेपर फैक्ट्री की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनको ब्रदर सिस्टर मिलते हैं और नीना एक बार फिर उन तीनों को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अब वो तीनों लोग बराबर ब्रदर सिस्टर का मुकाबला करते हैं। तभी नीना भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है। गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा था और वो वहाँ से नहीं निकल पाती। जेक नीना को ढूंढने की कोशिश करता है और वो एम्बर और जॉन्सी से आगे जाने की बोलता है। जेक नीना को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसको नीना की चीख सुनाई देती है और वो उसको गड्ढे से बाहर निकाल लेता है, पर नीना को निकालने की वजह से ही जेक के कंधे पर भी चोट लग जाती है और तभी उनको एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते ये दोनों आगे पहुँचते हैं जहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं था, बस एक नदी थी। पीछे से ब्रदर सिस्टर भी आ गए थे तो उनको कोई रास्ता नहीं मिला और ये दोनों बिना कुछ सोचे समझे ही नदी में कूद गए। वहीं एम्बर और जॉन्सी को भी दिखाया जाता है जो पेपर फैक्ट्री की तरफ भाग रहे थे। तभी भागते हुए जॉन्सी उन नरबख्शियों के एक ट्रैप में फंस जाता है और एम्बर उसको बचाते हुए खुद भी उस ट्रैप में फंस जाती है। तभी वहाँ पर ब्रदर आता है और वो ब्रदर एक ही तीर से उन दोनों को निशाना बनाकर मार डालता है। नीना और जेक पेपर फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर रखी एक अलमारी में उन्हें एक पुराना कंकाल मिलता है जिसको देखकर ये दोनों डर जाते हैं, पर शायद ये कंकाल उसी इंसान का था जो इन नरबख्शियों से बच नहीं पाया था और अलमारी में बंद होकर ही इंतजार करते हुए वो मर गया था। तभी जेक की नज़र बहुत सी गाड़ियों पर पड़ती है जहाँ पर इनकी भी गाड़ी खड़ी थी जिसमें माइकल के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये दोनों माइकल को बचाने के लिए गाड़ी के अंदर जाते हैं। तभी इनकी नज़र कैमरे पर पड़ती है जिसमें माइकल को माँ बेरहमी से मार रही होती है। अब जेक को समझ में आ गया था कि उनको फंसाने के लिए ये एक ट्रैप बनाया था। अब माँ और पा दोनों को बंधक बना लेते हैं। नीना को चेयर से बांध देते हैं और जेक को सामने ही बांधकर लटका देते हैं। खाने के वक्त ब्रदर नीना के मुंह में जबरदस्ती खाना डालता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फैक्ट्री इनका ही घर है। फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा ग्राइंडर भी होता है जिसमें माँ बॉडी के टुकड़े फेंक रही थी। ये सब डेल चुपके से देख रहा था। तभी डेल की आहट से ये सब अलर्ट हो जाते हैं। अब डेल मौका पाकर ब्रदर और सिस्टर पर हमला कर देता है और उनको डायनामिक से उड़ा देता है। फिर डेल अंदर रूम में आता है और नीना के हाथ खोल देता है, साथ ही वो जेक को भी आजाद कर देता है। पा और माँ अपने बच्चों को इस तरह मरते देखकर पागल हो जाते हैं। पा गुस्से में डेल पर बहुत ज्यादा वार करता है और पीछे से माँ भी डेल के गले पर तार का फंदा बना देती है जिससे बहुत ज्यादा खून बहता है और डेल की वहीं पर मौत हो जाती है।
नीना फैक्ट्री के बाहर आ जाती है, पर जेक गलती से ग्राइंडर वाले रूम में ही फंस जाता है। इतने में माँ और पा जेक को ग्राइंडर की तरफ धकेल रहे होते हैं। तभी पीछे से नीना पा को काट लेती है। तभी जेक पा को ग्राइंडर में धक्का दे देता है, जिससे पा का एक हाथ कट जाता है। बाहर से नीना एक लीवर को खींच देती है, जिससे एक लकड़ी का लॉग माँ और पा को धक्का देकर सीधे ग्राइंडर में धकेल देता है, जिससे उनका पूरी तरीके से कीमा बन जाता है। नीना और जेक वहाँ से कार लेकर उस जगह से निकल जाते हैं। तभी मूवी के आखिरी सीन में हमको वही नरबक्षी दिखाया जाता है और उसकी गोद में वही बच्चा था जिसको माँ ने जन्म दिया था और मारा की उंगली से वो उस बच्चे को फीड करा रहा था।